मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री जय गोविंद ज्योतिष में। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। मित्रों, चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 जून को रात्रि 11:16 से प्रारंभ होगा और अगली तारीख 6 जून की रात 2:32 तक रहेगा। मित्रों, रात्रि 12:54 पर ग्रहण अपनी पूर्ण स्थिति में आएगा। और ये बता दूं कि इस ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, चूँकि यह परिछाया चंद्र ग्रहण है या इसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें क्या होगा कि चंद्र के आकार में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा, केवल चंद्रमा की जो रोशनी होगी वो मध्यम हो जाएगी, चंद्रमा मटमैला हो जाएगा और इसलिए इस ग्रहण में कोई भी सूतक काल नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। यह ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस ग्रहण के पूरे क्षेत्र के बारे में, व्यापकता के बारे में यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ध्यान दें इसके ऊपर। मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं इस ग्रहण के बारे में और कुछ बिंदुओं के ऊपर। क्या हमको करना चाहिए ग्रहण के समय, क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के समय हमको केवल जप, ध्यान, दान यही कर्म करना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। वैसे तो ग्रहण काल में कोई खाद्य सामग्री बना करके नहीं रखी जाती है, लेकिन अगर बना कर रखी गई है तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही डाल देना चाहिए। जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ग्रहण के समय श्री नारायण का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कुश लेकर के अपने पास रखना चाहिए, तुलसी का पत्र अपने पास रखना चाहिए और ग्रहण काल के समय सोना नहीं चाहिए। इस बात का खास तौर से गर्भवती माताएं, बहनें ध्यान देंगी। ग्रहण के समय जो भी जप, ध्यान, दान किया जाता है उसका फल 1,00,000 गुना प्राप्त होता है। ये चंद्र ग्रहण के लिए मैं बता रहा हूँ। गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम का जप करने से मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद उचित व्यक्ति को दान करने का विधान भी कहा गया है। अब इस ग्रहण, यह जो ग्रहण है, क्योंकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, और आपको ध्यान में दिला दूं कि 10 जनवरी 2020 को भी एक उपछाया चंद्र ग्रहण मिथुन राशि में लगा था। और मिथुन राशि होती है श्वसन तंत्र की राशि, मिथुन राशि होती है लंग्स को प्रभावित, फेफड़े को प्रभावित करने वाले राशि, श्वास परिसंचरण की राशि। और आपको जान करके इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जो कोरोना वायरस है ये 10 जनवरी से ही इस पृथ्वी लोक पर उसका कहर जारी है। और उसी दिन परिछाया चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि मिथुन राशि में ग्रहण लगा होने की वजह से इसका ऐसा प्रभाव कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। अब यह ग्रहण जो लगने वाला है, यह किस राशि में लगेगा ये मैं बताऊं आपको। तो यह ग्रहण लगने वाला है वृश्चिक राशि में, यानी कि जो ग्रहण का प्रभाव है मिथुन राशि के ऊपर, अब यह समाप्त हो करके वृश्चिक राशि में होने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया को इस भयंकर सर्वनाशक बीमारी से छुट्टी मिलने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और वृश्चिक राशि होती है अनुसंधान की राशि, वृश्चिक राशि होती है रिसर्च की राशि, नई खोज की राशि, गुप्त रहस्य को जानने की राशि। और उस राशि में यह ग्रहण लगा होने की वजह से यह जो
कोरोना महामारी का जो रहस्य है यह विश्व के सामने उद्घाटित होगा और इसके निदान को हम निश्चित ही प्राप्त करेंगे। यह मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। आप इसको अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि अब इस बीमारी से बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी की जो जड़ है उस जड़ के ऊपर प्रहार होने जा रहा है इसी ग्रहण के फलस्वरूप। अब आइए देखते हैं कि भारत के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के विरोधी पराभूत होंगे। जो भी भारत के विरुद्ध बात करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसी समस्याएं उसके साथ उत्पन्न होने लगेंगी कि वह अपने आप ही पीछे हटने लगेगा। अभी आप चीन के बारे में देख रहे होंगे किस प्रकार से चीन की सीमाएं भारत में 2 किलोमीटर अंदर तक बढ़ आई थीं। अब अचानक से ही वो पीछे की तरफ मुड़ती चली जा रही हैं। अमेरिका जो भारत को आंखें दिखा रहा था, इस समय वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अपने ही लोगों से परेशान चल रहा है। नेपाल जो भारत को आंखें दिखा रहा था, इस समय नेपाल में खुद गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपस में वहां के लोग, भारत के विरोधी और भारत के समर्थक लोग आपस में वहां पर भिड़ रहे हैं। अब तो यह जो ग्रहण का प्रभाव है, भारत अवश्य ही यह जो कोरोना महामारी दुनिया में फैली हुई है इसके रहस्य को उद्घाटित करेगी और इसके संबंधित निदान को भारत ही दुनिया के सामने रखेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। जो इस ग्रहण जिस राशि में लग रहा है उस राशि के हिसाब से ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा अलग अलग राशियों के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, आइए एक नज़र हम डालते हैं। मेष राशि के जातकों, इस ग्रहण के परिणाम स्वरूप आप को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की मूत्राशय से संबंधित समस्या के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। वृष राशि के जातकों, परिवार में कलह आदि उत्पन्न होगा। पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ध्यान देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रोग, रिपु, ऋण, इस प्रकार की समस्याएं उनको आती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह मंत्र सिद्धि का समय है, आध्यात्मिक साधना को जगाने का समय है। इसको अवश्य ही आप ध्यान दे करके अपना जगाएंगे। सिंह राशि के जातकों में सुख सुविधा की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। गृह, संपत्ति वगैरह आदि को लेकर के विवाद अगर चल रहा है तो उसमें आपको पराजित होना पड़ेगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि समझौता शांतिपूर्वक हो जाए, इसी में आपका हित है। कन्या राशि के जातकों के लिए पराक्रम में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तुला राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति के मामले में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। धन संपत्ति से संबंधित विवाद अगर चल रहा है तो उसको शांतिपूर्वक निदान करें, अन्यथा आपको ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मान सम्मान में कमी और तनाव, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। रक्त संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। किडनी, लीवर, गुर्दे संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रकार की समस्याएं अगर चल रही हैं तो उनको विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करें। धनु राशि के जातकों के लिए अचानक से व्यय की स्थितियां उत्पन्न होंगी। ऐसे व्यय करना पड़ेगा जिसके बारे में आप कभी विचार नहीं कर पाएंगे कि कैसा ये व्यय कहाँ से उत्पन्न हो गया। मकर राशि के जातकों, अगर आप 1 नंबर से लाभ कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर 2 नंबर से गलत तरीके से लाभ कमाने का अगर आपको कहीं ना कहीं से अवसर मिल रहा है तो यहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर कोई विवाद चल रहा है, कहीं से धन संपत्ति का विवाद चल रहा है, तो उसमें आपकी विजय निश्चित ही होगी। कुंभ राशि के जातकों, काम धंधे में आपको दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए सजग रहें। मीन राशि के जातकों, आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा और आप जीवन में जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आशा करता हूँ
कि सभी लोग अपने इष्ट की सिद्धि करेंगे और ग्रहण से अपनी राशि पर होने वाले प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए अपने जो मंत्र आपको है इष्ट मंत्र का जप करेंगे। यदि कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पूरे ग्रहण काल में जप करें और इस प्रकार से जप करने से आपकी सारी समस्याओं का निवारण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हरि ओम।